गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय संडे स्पेशल रेसिपी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के इस वीडियो में आप सबसे संडे स्पेशल ब्रंच थाली शेयर करने वाली हूं, जिसमें मैं बनाई हूं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी छोले और कुलचे, साथ में लच्छे वाली प्याज। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। तो वैसे तो कुलचे मैदे से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़े हेल्दी वर्जन में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ली हूँ गेहूं का आटा और इसमें मैं 1 कटोरी दही डाली हूँ। दही की क्वांटिटी आप लोग को दिखा दी। और आटे की क्वांटिटी बात करें तो जिस कटोरी से मैं दही डाली हूँ ना, इससे 4 कटोरी आटा था, तो 4 कटोरी आटा में 1 कटोरी दही। उसके बाद मैं 1 छोटी स्पून चीनी डाली हूँ, इससे इसका स्वाद थोड़ा अच्छा आएगा इसलिए। और साथ में डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद यहाँ 5 रुपए वाला इनो का पाउच है, उससे भी डालूंगी। पूरा का पूरा पाउच नहीं डालना है, थोड़ा सा मैं बचा ली हूँ, मतलब आधे से थोड़ा अधिक डाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि ये थोड़े से ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका आटा 5 कटोरी के लगभग होगा ना, तो आप पूरा पाउच यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बचा ली हूँ। आप लोगों को दिखा भी दी हूँ वीडियो में कि कितना मैं बचाई हूँ। मैं यहाँ इनो यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था। अगर आपके पास बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों हो तो दोनों आप हाफ टी स्पून डाल दीजिएगा। मैं हाफ टी स्पून बोल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून और हाफ टी स्पून दोनों में अंतर है, मतलब क्वांटिटी बहुत कम डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरे पास ना बेकिंग सोडा तो होता है, मैं इडली वगैरह बनाती हूँ तो मैं रखती हूँ बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग पाउडर मेरे पास नहीं था। तो बेकिंग सोडा से उतने अच्छा से फूलेगा नहीं, फ्लफी नहीं बनेंगे, इसलिए मुझे इनो का ही यूज करना पड़ा। इसलिए मैं सोडा नहीं डाली हूँ, इनो यूज की हूँ। उसके बाद सभी चीजों को अच्छे से मिलाना है। और पता नहीं क्यों इस टाइम पे इतना कॉल आने लगा, मतलब 3-4 बार अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, मैं काट रही थी, फिर आ रहा था, फिर काट रही थी। लास्ट में मुझे उठाना ही पड़ा कॉल। ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर हुआ था तो उनको एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो वो बार बार कॉल कर रहे थे। फोन नंबर मैं अपने ही दे के रखती हूँ सारे जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं ना उसके, क्योंकि हस्बैंड जी जनरली मेरे बाहर रहते हैं ना, तो इसीलिए। तो वही बार बार कॉल किए जा रहे थे, लास्ट में मुझे उठाना पड़ा कॉल। एनीवे, तो वही मैं आटा को ना पहले अच्छे से मिलाई हूँ दही के साथ, और जो भी सारी चीजें डाली हूँ ना, नमक, चीनी, इनो, इन सभी के साथ अच्छे से आटे को मिलाई हूँ। उसके बाद ये नॉर्मल पानी है, मतलब ना ही गर्म ना ही ठंडा, नॉर्मल जो पानी आता है ना प्यूरिफायर का, बस वही पानी है। उसी से डालकर आटे को अच्छे से मसल कर गूंथी हूँ। इसका आटा ना थोड़ा सा गीला ही होता है, मतलब बहुत टाइट आटा नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट आटा ही होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से समय लगाकर इसे मसल कर जितना सॉफ्ट आप बनाइएगा उतना ही ये फ्लफी बनेगा। और इसको कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट चाहिए। आधा घंटा रेस्ट। मैं नहाकर अभी जस्ट आई हूँ किचन में, सबसे पहले मैं सोची कि आटा लगा के रख देती हूँ ताकि उसको अच्छा रेस्ट मिल सके। उसके बाद 3 से 4 ड्रॉप ऑयल ली हूँ हाथों में और चारों तरफ से आटे में लगाकर उसे फैला दी हूँ, ताकि आटा जो है ना वो सूखे ना। और उसके बाद इसे ढक देंगे और बाकी के काम करेंगे, जैसे कि छोले बनाएंगे। तो छोले में नहाने जाने के पहले ही उबाल कर रख दी थी, मतलब विजिल लगा के 4 विजिल लगाई हूँ। और चूंकि आज संडे है तो संडे के दिन हमारे घर में सेवई बनना मस्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज बने, लेकिन सेवई बनना ही है। अगर सुबह नहीं बना तो शाम को जरूर बनेगा। हालांकि छोले कुलचे के साथ तो सेवई के कॉम्बिनेशन नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से बनाई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को पसंद है सेवई। तो सेवई भी ना मैं पहले ही भून के निकाल ली थी और अभी उसी कढ़ाई में डाली थी सरसों का तेल, साथ में 2 तेजपत्ता, 2 सूखा मिर्च और थोड़े से जीरे के फोरन लगाई हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 हरी मिर्च का पेस्ट। मतलब मैं इसमें लहसुन नहीं डाली हूँ, मैं छोले में लहसुन का यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। अदरक, प्याज और टमाटर यही यूज करती हूँ, हरा मिर्च डालती हूँ। और अब इसमें डालूंगी कुछ सूखे मसाले, तो हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और साथ में 1 चम्मच छोला मसाला। देखिए, वैसे तो छोले कुलचे बहुत अलग अलग वैरायटीज के बनते हैं, लेकिन यहाँ मैं जो दिखा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके की रेसिपी है। ऐसे मैं हमेशा बनाती हूँ और यकीन मानिए इतने सिंपल तरीके से बना हुआ ये छोला कुलचा ना बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह की जो चीजें होती है ना, जो हम बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, जब हम छोले कुलचे खाते हैं और जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, तो हम अवॉइड करते
खाते हैं। अगर खाते हैं ना तो गिल्ट होता है मन में कि हमने आज कुछ ऐसा खा लिया जिससे हमारी वेट लॉस जर्नी मतलब गड़बड़ सी हो गई। लेकिन इस तरह के छोले कुलचे अगर आप वीक में या 10 दिन में एक बार बनाए भी ना तो ऐसी कोई गिल्ट आपको नहीं होगी। आप अपनी वेट लॉस जर्नी में आराम से इसे खा सकते हैं। इवन मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग से ही अपने संडे को इसी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ और लेकिन हाँ, पोर्शन के साथ खाती हूँ, टाइम के अनुसार खाती हूँ और इन सब चीज़ों को फिर मैं अगले दिन मैनेज भी कर लेती हूँ। तो ये होता है स्मार्ट खाना। इस तरह के खाने से ना आप अपनी मनपसंद की चीज़ भी खाइएगा ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी प्रभावित नहीं होगी। तो मसालों को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनने के लिए मैं ढक कर रख दी हूँ। बगल में मैं सेवई बनाने के लिए दूध भी डाल दी थी उबलने के लिए, तो दूध उबल गया था तो मैं उसमें सेवई मिला दी हूँ। और उसकी थोड़ी देर के बाद देखिए मसाले करीब 10 से 12 मिनट मसाले को मैं ढक कर भूनी होंगी और देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। मैं इसमें नमक भी डाली थी, उसका क्लिप शायद कट गया है, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, मसालों के साथ ना मैं इसमें नमक भी डाल दी थी और अंदाज से डाली थी क्योंकि छोले में भी नमक डाल के ही मैं बॉईल की हूँ। आप सभी से मैं अपने पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैं फ्राइडे को अपने फ्रेंड लोग के साथ बाहर गई थी, तो हम बाहर ही खाए पिए थे। तो आज तो मुझे ऐसा कुछ मन नहीं था, लेकिन जैसा कि मैं बताई हूँ ना कि संडे के दिन मेरे हस्बैंड जी को कुछ स्पेशल चाहिए होता है और हम चूंकि वेजिटेरियन है तो हमारे लिए तो बस यही स्पेशल है, छोले, पनीर, राजमा। मैं आप लोगों को बहुत बार बताई हूँ कि हमारे लिए यही स्पेशल है और संडे के दिन ना अधिकतर हम यही बनाते हैं, मतलब यही सब चीज़ें बनाते हैं। कई लोगों को ये सिंपल सा चीज़ लगता होगा, सोचते होंगे छोला कौन सा स्पेशल चीज़ है, लेकिन हमारे घर के लिए ये स्पेशल है। तो देखिए मैं छोले को अच्छे से मसालों के साथ डाल के और मिला दी हूँ और बस 5 से 7 मिनट तक और ढकूंगी ताकि जो छोले हैं ना अच्छे से मसाले में कोट हो जाए। इसका जो मसाले का जो फ्लेवर है ना अच्छे से छोले में चले जाए। उसमें जो बे लीफ डाली थी ना, मतलब तेजपत्ता डाली थी, उसे भी निकाल दी हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर ऑलरेडी आ चुका है, तो उसकी नीड नहीं थी इसलिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट में छोले को ढक दी थी मसाले के साथ और अभी देखिए मसाला भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है और छोले भी बहुत अच्छे तरह से कोट हो गए हैं मसाले के साथ, मतलब बहुत बढ़िया सा हो गया है। मैं आप लोग यहाँ पे दबा के दिखा रही हूँ कि देखिए छोले बहुत अच्छे से मैं बॉईल की थी, ना बहुत ज़्यादा गला है और ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा है। इसी तरह से छोला रहना चाहिए, नहीं तो फिर ना ज़्यादा विजिल लग जाएगा ना तो बिल्कुल हलवा सा बन जाता है। एनीवे, तो अच्छे से छोले रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ता और बस छोले तैयार हैं। वैसे तो छोले की रेसिपी मैं आप लोग से बहुत बार शेयर की हूँ, लेकिन बहुत से लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, तो मैं सोची कि चलो एक बार और रेसिपी बता देती हूँ। क्योंकि देखिए सभी लोग छोले बनाते हैं, ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन सबकी अलग अलग रेसिपी होती है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो बस मैं अपना तरीका यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और बस इतना ही सिंपल से चीज़ों से मैं बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। यकीन मानिए जितना देखने में अच्छा लगता है ना उतना ही खाने में अच्छा लगता है। यहाँ मैं आप लोगों को प्याज दिखा रही हूँ। ये मैं लच्छे वाले प्याज काट कर साइज में और बर्फ डाल के रख दी थी ताकि इसका जो क्रंचीनेस है ना वो खत्म ना हो। अगर बर्फ डाल के प्याज के साथ आप रख दीजिएगा ना तो ये क्रंची बना रहेगा। तो मैं बर्फ डाल के रख दी थी, बर्फ निकाल दी हूँ और अभी मैं उसमें डाली हूँ आधा नींबू, साथ में मैं डाली हूँ काला नमक, थोड़ा सा रंग के लिए लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा डाली हूँ चाट मसाला। बस यही चीज़ डाली हूँ और लच्छे वाली प्याज जो है ना वो रेडी हो गया है। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, देखने में और अच्छा लगेगा। और छोले कुलचे के साथ ना लच्छे वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है, मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ये भी तैयार कर देती हूँ। तो देखिए लच्छे वाली प्याज भी रेडी हो गया है, आटा भी बहुत अच्छे से आधा घंटा क्या 45 मिनट से भी ज़्यादा आटा भी रेस्ट हो गया है और छोले भी रेडी हो गया है। तो अभी अगर समय की बात करूँ ना तो वही 11 बजे के आसपास हो रहा होगा। संडे को लेट हो ही जाता है, थोड़ा लेट से उठना होता है, फिर चाय वाय पीना होता है, फिर गपशप होता है, तो सभी कामों में लेट हो जाती है। एनीवे, चलिए कुलचे बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से बटर ली हूँ और बटर को थोड़ा सा पिघला लूंगी, थोड़ा सा गर्म कर लूंगी। तवा बैठा दी थी, तवा गर्म हो गया है और बटर ना डायरेक्ट अगर आप गर्म कीजिएगा ना तो नीचे से जल जाता है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच में उसमें ऑयल डाल दी थी ताकि वो नीचे से जले नहीं। और अब बस रोटी जैसा इसे बेलूंगी, कुलचे के आटे को ना रोटी जैसा बेलना है और इसके हर एक लेयर पर बटर लगाना। आप लोग देख रहे होंगे जितना मैं लेयर मोड़ रही हूँ बटर लगाते जा रही हूँ। जितना भी आप उसको फैलाइए, बटर लगाइए, फिर मोड़िए, फिर फैलाइए, फिर बटर लगाइए, फिर मोड़िए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कम से कम 5 या 6 लेयर में बटर लगाई हूँ।
कुलचे की रेसिपी में ना सबसे खास यही बात होती है, सबसे ध्यान देने वाली बात यही होती है कि आप जितना उसमें बटर लगाइएगा, उसके हर एक लेयर में जितना लेयर आपका रहेगा ना बटर का, उतना ही वो फ्लफी होगा, उतना ही वो अच्छा लगेगा टेस्ट में। उसके बाद इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए और लुक को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाली हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। आप चाहें तो मंगरेल भी डाल सकते हैं, जिसे लोग काले जीरे बोलते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कस्तूरी मेथी यूज कर रही हूँ। तो देखिए एक जो कुलचा है ना वो रेडी हो गया है। इसे तवे पर सेकना है दोनों तरफ से। उसके बाद रोटियां जैसे फुलाई जाती है ना, बस वैसे ही फुला देना है। कुलचे में ना आप स्टफ भी कर सकते हैं, चाहे तो आलू की स्टफिंग कर सकते हैं, पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, इस तरह से भी बनता है और मैं भी बनाई हूँ बहुत बार, लेकिन आज सिंपल सा खाने का मन था, इसीलिए मैं सोची ना कि इस तरह से बना देती हूँ। फिर कुछ स्टफिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और एक दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा हैवी खा कर आई हूँ, तो इसीलिए मुझे मन नहीं था, और हस्बैंड जी को बस मेरी सेवई मिल जाना चाहिए और कुलचा बना दी हूँ अपने मन से। उनको ऐसा कुछ नहीं था कि कुलचा ही बनाओ, वो बोल रहे थे पराठा भी बना दोगी तो चलेगा, लेकिन मैं सोची कि नहीं, कुछ अलग बना देती हूँ, थोड़ा सा आप लोग को उसकी रेसिपी भी दे दूंगी, क्योंकि मैं ना शायद कुलचे की रेसिपी नहीं दिखाई हूँ वीडियो में। मुझे जहाँ तक याद है मैं अभी तक कुलचे की रेसिपी नहीं दिखाई हूँ। तो बस इसका यही ध्यान है, आप आटे को रोटी की तरह बेलिए, बटर लगाइए, फिर मोड़िए, फिर बटर लगाइए, फिर मोड़िए, फिर बटर लगाइए, फिर मोड़िए। उसके बाद 4-5 लेयर में आप बटर लगा दीजिएगा ना, उसके बाद बस रोटी के आकार में बेलना है। साथ में इसके ऊपर में आप चाहें तो आप कुछ भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आप बिना इसके भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कस्तूरी मेथी डालना है, लेकिन इसको डालने से ना थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। और बस रोटी की तरह सेकना है, जैसे रोटी हम सेकते हैं ना तवे पर, दोनों तरफ सेक कर और बस उसके गैस के आंच बस फ्लेम पर लगाना है, और ऊपर से आप बटर या घी लगाकर सर्व कर सकते हैं। अब बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में या कई लोग घर में भी बनाते हैं ना, तो आटे में भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आटा गूंथते समय भी ना तेल डालते हैं, लेकिन यहाँ मैं तेल नहीं डाली हूँ। अननेसेसरी तेल डालकर चीज़ों को अनहेल्दी बनाना कहीं से भी समझदारी नहीं है। इस तरह से बनाइएगा ना, जिस प्रोसेस में बनाई हूँ, बिल्कुल कम ऑयल में, जहाँ जरूरी है मैं वहीं तेल, घी, बटर यूज़ की हूँ। जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ अननेसेसरी तेल डालना स्वाद के नाम पर हेल्थ को बिगाड़ना है। तो देखिए यहाँ ऐसे भी, इस तरह से भी आप बनाइएगा ना, आपके जो भटूरे बहुत फ्लफी बनेंगे, बहुत ही फ्लफी। देखने में जितना अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। जब मैं खा रही थी और जब हस्बैंड जी खा रहे थे, जब मेरी बेटी खा रही थी, इतने तारीफ लोग कर रहे थे ना कि मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा लग रहा था ना खाने में, इतना अच्छा स्वाद था ना इसका। मतलब दही जो है ना एक दिन पुरानी थी, मतलब खट्टी थी, तो थोड़ा सा ना नान जैसा स्वाद आ रहा था। अब आप लोग बोलिएगा ये तो नान जैसा ही लग रहा है, नान ही है तो फिर कुलचा क्यों? तो देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर आप लोग बनाए होंगे घर पर या रेसिपी देखे होंगे, तो नान और कुलचे में यही अंतर है। आटे की बात कर रही हूँ, नान भी मैदे से बनता है, आप आटे से भी बना सकते हैं, मैं कई बार आटे से भी नान बनाई हूँ। तो अंतर ये है कि नान के परत दर परत बटर नहीं लगता है, ठीक है। आप उसको एक बार बेल दीजिए और बस ऐसे सेम जैसे अभी कुलचे को सेकी हूँ ना, वैसे सेक दीजिए। लेकिन कुलचे में ना परत दर परत बटर लगता है, तभी वो अच्छा लगता है टेस्ट में, उसका मतलब स्वाद एक अलग ही मतलब निखर के आएगा, इतना टेस्टी लगता है। और फ्लफी का तो बात ही छोड़िए, हाथ से छूने से ही ना लग रहा था ना कि जैसे कि मतलब क्या बताऊं, तुरंत टूट जाएगा भरभरा के, इस टाइप का लग रहा था। तो यकीन मानिए ना, इस रेसिपी से आप लोग एक बार जरूर बना के देखिएगा। देखिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दी हूँ, हस्बैंड जी को मैं जाके दे आई थी, अब मैं अपनी बेटी को दूंगी। सभी लोग ने पेट भर भर के खाया है आराम से, सब इसके बाद डिनर ही खाए हैं। तो देखिए परत दर परत आपको यहाँ पे बटर लगाते जाना है, बेलते जाना है या फिर हाथों से फैलाते जाना है, बटर लगाते जाना है। 5-6 परत में आप बटर लगाइए। नान बनाते समय इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है, बस यही अंतर है कुलचे में और नान बनाने में। तो देखिए इस तरह से आप बटर लगाकर उसको फैलाइए, रोटी की तरह, पराठे की तरह, किसी भी साइज में, इसमें साइज का कोई नहीं है, आप ओवल साइज में, गोल साइज में, किसी भी साइज में आराम से बेल सकते हैं। ऊपर से आप उसमें मसाले भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ सिर्फ कस्तूरी मेथी डाली हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा मसाला भी यूज करते हैं, जैसे कि आप उसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बताई ना कि बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लेकिन हाँ इतनी सिंपल रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। एक बार जरूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आप लोग जितने भी बाहर के खाते हैं ना कुलचे, वो सब भूल जाएंगे। और वैसे भी ना बाहर के कुलचों को भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैदा होता है, ऑयल होता है और कुछ नहीं होता।
होता है। और मैं ना अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे याद नहीं है कि मैं लाइफ में कभी बाहर में कुलचा खाई होंगी। एक बार मैं अपनी लाइफ में टेस्ट की थी, वो भी मतलब टेस्ट की थी, उसके बाद मुझे इसका स्वाद ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मैं तेल ही खा रही हूँ, इस टाइप का लग रहा था। बहुत ही मतलब बेकार लग रहा था। और मैदा तो वैसे भी जाके पेट में चिपक जाता है, उससे तो बेहतर है कि हम गेहूं का ही आटे के कुलचा बनाएं। मतलब हम अच्छा स्वादिष्ट खाना खाएं भी और अपने हेल्थ से भी हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इतना तो हम कर सकते हैं, जहां जरूरी है वहां आप तेल का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें, बटर का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल करें, हर चीज का इस्तेमाल करें। लेकिन आप जब घर में बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि कौन सी चीज आप कितना डाल रहे हैं। लेकिन अगर वही आप बाहर खा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होता है कि उन लोगों ने उस चीज में क्या क्या मिलाया है, जो हमें सिर्फ मोटापा नहीं देगा बल्कि साथ में बहुत सारी बीमारियों को भी आमंत्रित करेगा। तो ये है मेरी आज की संडे की ब्रंच थाली। तो चलिए अब बारी है अपने संडे स्पेशल ब्रंच थाली को एंजॉय करने की। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। अच्छा लगा हो रेसिपी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।